तो अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत तो हो चुकी है और पहले ही सेशन के अंदर यानी कि जैसे फ्राइडे के अंदर आपने तेज़ी आते हुए देखी, सोमवार को बाज़ार बंद था, मंगलवार को बाज़ार के अंदर गिरावट है। तो जो सेशन हुआ है ना वो थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा हो रहा है शुरू। एक दिन बहुत ही शानदार मूवमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, रिलायंस चला, उस दिन एचडीएफसी चला, एक ही दिन में आप 19,700 भी पहुंच गए, 500 से सीधा ही 200 पॉइंट का गेन आ गया। लेकिन जितना गेन आप शुक्रवार को लेके गए थे, सोमवार को तो बाज़ार बंद था लेकिन आज मंगलवार है, उतना ही गेन वापस मार्केट ने ले लिया। कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पे हम खड़े थे अभी भी वहीं पे खड़े हैं। एथिकली देखा जाए तो सीरीज़ की शुरुआत आज से मानी जाए। शुक्रवार को तो वैसे भी लैकलस्टर ट्रेड था, एक्सटेंडेड वीकेंड होने की वजह से ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ। आज हल्की सी शुरुआती गिरावट देखने को मिल रही है। 50-52 पॉइंट का प्रीमियम है, 5% का ओपन इंटरेस्ट है। ये कम नहीं है, ये ठीक है। अब हमको ज़रा ये समझना है कि अब हमको किया क्या जाए। क्या बाज़ार ये 19,500 का दामन छोड़ के नीचे जाएगा? बैंक निफ्टी के पास 44,300 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 250 पॉइंट तो प्रीमियम के हैं। अगर आप प्रीमियम को हटा दो तो स्पॉट के हिसाब से 230 है। हाँ, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम खड़े हैं। यहाँ से गए तो गिरावट और बढ़ेगी, नहीं तो फिर पुल बैक भी आ सकता है, बट पुल बैक भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रांग पुल बैक नहीं होगा। इस बीच आपको बता दें एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो भी करीब करीब घटकर अब 28% के आसपास हो गई है। तो सारे आंकड़े यही कह रहे हैं कि बाज़ार या तो साइडवेज होगा, थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, पुल बैक आया भी तो रेंज का आएगा। ये सारी बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। 2-3 पॉइंट्स ही हैं बस समझने और बताने के लिए। अभी बाज़ार के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़त कुछ भी नहीं है, कम से कम इंडाइसिस के लिहाज से। प्रशांत सावंत हमारे मेहमान आज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये आप जो एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं टाइमली आपको फायर करके हमने दिखाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 107 शेयर इस समय आपको डिक्लाइंस में दिख रहे हैं, यानी कि पलड़ा थोड़ा सा टिल्टेड है डिक्लाइंस की तरफ, इसलिए पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा। आप सपोर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सुबह भी हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि आज मार्केट अपने सपोर्ट्स को भी बचा ले तो अच्छी बात रहेगी, और आपको अपने माइंड सेट में ये बात रखनी है कि हमको सपोर्ट बचाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। ये स्टांस में चेंज हो गया है। इससे पहले आप ये देखते थे कि ये पार होगा तो मैं लूँगा, ये पार हो जाएगा तो मैं और चलेगा बाज़ार। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये रुकेगा, यहाँ पे लगेगा, ये सपोर्ट है तो रुक जाएगा बाज़ार। ये सिर्फ चेंज हो गया माइंडसेट, और कुछ नहीं हुआ। बाज़ार वहीं का वहीं है। खैर आगे बढ़ते। प्रशांत सावंत है। प्रशांत जी जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। शुरुआत पहले निफ्टी से करेंगे सर। गुड मॉर्निंग। निम्पी जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे निफ्टी का जो स्पॉट है, तो एक अहम लेवल जो मैं काफ़ी वक़्त से ट्रैक कर रहा हूँ, वो होगा 19,640। हम 650 मान के चलेंगे, जब तक हम इसके ऊपर क्लोज़ नहीं होते। अगर हम शुक्रवार को भी देखें, जो रैली आई बट वो 19,700 के ऊपर गई थी, बट हम 650 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाए। तो ये जो लेवल होगा, ये बहुत अहम होगा और इसके ऊपर क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज़ हो जाते तो स्ट्रेट एक 200 पॉइंट की रेंज ओपन होती है, जहाँ से हम 19,850 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। तो इस ज़ोन में क्या करना होगा? अगर किसी के पास लॉन्ग है, तो आपका स्पॉट में स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,440 के जस्ट इर्द-गिर्द। हम मान के चलेंगे 19,425, 19,425 स्पॉट, ये आपका स्टॉप लॉस चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग है। मैं शॉर्ट इस मार्केट को करूँगा नहीं, क्योंकि अभी हम एक बहुत अहम सपोर्ट पे हैं और 40-50 पॉइंट उसके नीचे भी जाए, तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट होल्ड क्लोजिंग बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी होगा। तो शॉर्टिंग इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो आप अगर लॉन्ग हो, तो जो मैंने स्टॉप लॉस बताया 19,425 स्पॉट वो बना के रखो। बट अगर पोज़ीशन नहीं है, तो न्यू पोज़ीशन तभी लो जब 19,650 के ऊपर स्पॉट क्लोज़ हो जाए। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 19,550, जस्ट एक 100 पॉइंट की रिस्क और स्ट्रेट 200 पॉइंट का रिवॉर्ड, जैसे मैंने कहा 19,850, इस लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना बेटर होगा। महीने का पहला ही दिन अगर हम डेट वाइज़ देखें तो है, और शुक्रवार का सत्र ऐसे भी एक लॉन्ग वीकेंड की वजह से फिज़ल आउट हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है निफ्टी स्पेसिफिक वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वेट एंड वॉच किया जाए। जैसे हम भी शुरुआत में आपके सामने यही बात रख रहे हैं कि वेट एंड वॉच ज़्यादा ठीक है। इसलिए बाकायदा नो बाय नो सेल हमने बाकायदा होल्ड लिख दिया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं।
ये 425 450 वाली रेंज है, इसमें वो शेक वाला जो पॉइंट होता है ना वो भी इंक्लूड कर दिया। कई बार क्या होता है ना 500 का हम लेवल मानते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस को काटने के लिए 20 पॉइंट और चला जाता है नीचे बाजार, तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गए 425 के अंदर अंदर। ठीक है, ऊपर आएंगे तो पहले 650 लेके आओ, उसको टिकाओ, फिर उसके बारे में वापस बात होगी। तो फिलहाल अभी आप रेंज में हो। ये निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। नीचे खबर आ रही है जो कि जीडीपी के रिगार्डिंग है। ये FY20 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है। ये वर्ल्ड बैंक के हवाले से खबर है। देश की खुद वित्त मंत्री भी बताती है कि जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, और वर्ल्ड बैंक भी बता रहा है कि FY24 वित्त वर्ष 2024 उसके अंदर हमारी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है। ये वर्ल्ड बैंक का है। नीचे कुछ एक पॉइंट आ रहे हैं कि घरेलू डिमांड से ग्रोथ में तेज़ी बरकरार रहेगी। कंजम्पशन, वो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेकर अभी बीच में जब मॉनसून के थोड़े आंकड़े डीरेल्ड होके आए हमारे सामने, हमको लगा कि कंजम्पशन बिखर जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि कंजम्पशन बरकरार रहेगी। दूसरा पॉइंट, सामने फेस्टिवल सीज़न है, तो 6.3% जीडीपी ग्रोथ के अंदर भारत का अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं। जैसे जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी हम नीचे लिखते जाएंगे, आप देख लीजिएगा टिकर पे। और बाकायदा ये हमने आपके लिए पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं कि जहाँ पर 6.3% जीडीपी का अनुमान बताया गया है। सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। इंडाइसिस में जब कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा तो सीधा शेयर्स पे आते हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। आज जेफरीज को लेकर MGL की रिपोर्ट आई, टॉप गेनर हो गया। सुबह सुबह रिपोर्ट से पहले हमने भी आपको बताया था कि गलती से भी इस बार के महीने में आप गैस स्टॉक्स को ना छोड़िएगा। गैस स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन पे अच्छे हैं। IGL ये चला। अब आप बोलेंगे कि ONGC तो टूटा। आज हमने ONGC की कॉल दी थी बाकायदा बाय की, लेकिन उसमें एक राइडर को ध्यान में रखते हुए कि ये डिप मिलेगा ना, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। IGL MGL जो कि ट्रेडिंग कंपनीज़ है, कंज्यूमर्स को देती हैं, हाँ गैस प्रोवाइड करती हैं, वो सब के सब चल रही है। लेकिन इसके आगे थोड़ा आप जाएंगे ना तो जैसे गेल, वो ट्रेडिंग कंपनी है। इसके अलावा ONGC जो कि एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, बट एक पूरा सेगमेंट अपने आप में बज़ है। पहले ये सारी की सारी कंपनीज प्ले करेंगी, बाद में वो आएंगी कंपनीज, हो सकता है अच्छी वैल्यूएशन उन पे भी मिल जाए। ठीक, तो सर एक बार IGL और बिरला सॉफ्ट, प्रशांत जी, दो शेयर हमने निकाले हैं, जरा इन दोनों को चेक कर लो सर आप। जी बिल्कुल देखिए जी, आईजीएल की तरफ अगर मैं देखूं तो बेस काफी अच्छी बनी है और अभी हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एक गैप रेजिस्टेंस है करीबन 468 पे, तो फिर भी मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा। और मेरे हिसाब से हम अगर यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 456, यानी जस्ट 10 पॉइंट नीचे। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 485 से लेके 490 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और सेक्टरल टेलविंड्स भी है, तो बिल्कुल इसमें मैं बाय रेकमेंड करूंगा। और नेक्स्ट पिक जो होगा वो इनफैक्ट मैं पर्सनली सुबह से ट्रैक कर रहा था, मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक काफी अच्छा परफॉर्मर हो सकता है इस महीने के लिए। बिरला सॉफ्ट 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 488, 488। आइडियल लॉजिकल टेक्निकल स्टॉप लॉस 485 है, बट 488 चल जाएगा। यहाँ से जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 525, 525 का नजर आ रहा है। और 525 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाए तो शायद ये न्यू टेरिटरी में एक जाके स्ट्रेंथ भी दिखा सकता है। ओवरऑल काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ओके ठीक है, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मेरे को अच्छे से याद है सर, बिरला सॉफ्ट एक दो बार आपने हमारे बिना पूछे भी आपने नोटिस करवाया था। जब इस सीरीज़ की शुरुआत हो रही थी तब भी आपने इसको नोटिस करवाया था। IT स्टॉक्स के तौर पर आप कह रहे थे बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि 525 तक जाएगा। जिन्होंने पहले कमाया उनको बधाई, और जो आगे कमाने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से बधाई हो सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड 12 रुपये का बनता है और करीब 25 रुपये का 1:2 का हो गया। तो ये आपके लिए बिरला सॉफ्ट ओके हो गया। बी सॉफ्ट अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। और दूसरा IGL, इसके अंदर जो टारगेट है वो है 490 का और स्टॉप लॉस है 456 का। हमारी कोशिश ये होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स आप ढूंढ ढूंढ के लेके आए।
आप मानेंगे नहीं, मेरी दिन रात की सिर्फ चिंता ही यही रहती जब भी मैं शो करता हूँ आपके सामने कि आपके पास कैसे अच्छे से अच्छा शेयर आप तक पहुँचा दिया जाए। और उसका एक एग्जांपल आपको मैं बताऊँ, एक बार आप ज़रा लिबर्टी के चार्ट को दिखा सकते हैं, नॉन एफ एंड ओ शेयर है। मैं एफ एंड ओ के कार्यक्रम में रोक के आपको मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप एक बार ज़रा खादिम को दिखा सकते हैं। हमने आपको शुक्रवार को खबर दी थी, आज ये शेयर दोनों लाल निशान में खुले थे और आज ये 8% है लिबर्टी ऊपर। ये दोनों लाल निशान में खुले थे बकायदा शेयर, और आज आप देखिए आपके सामने ये 24 घंटे बीते हैं और आपके सामने का रिटर्न कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। ये नॉन एफ एंड ओ शेयर्स है बट दोनों अच्छे चले। आप मेट्रो ब्रांड भी दिखा सकते हैं एक बार, वो तो खैर सुबह से ही चल रहा था, ये बाद में डिले इफेक्ट आया है इसमें। इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, मेरे पास जो खबर आई थी कि कुछ प्रो अकाउंट्स में पोजिशनिंग हो रही है, तो हमने आपके सामने रख दिया। अब आपके सामने तीनों बताए थे, खादिम, बाटा, लिबर्टी आपके सामने है। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपको और चेक करवा देते हैं, HPCL और इंटरग्लोब एविएशन। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लेंगे आप? डिम्पी जी, एचपीसीएल में इस लेवल पे छोड़ देना चाहूंगा, बिल्कुल रेंज बाउंड है, बट उसी के साथ एक चीज कहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं ये बिल्कुल एक सेफर बेट होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा 245 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ से आप बिल्कुल रेंज के ऑलमोस्ट निचले लेवल के नजदीक हो, आप 280 तक के टारगेट रख सकते हो। ये सिर्फ उनके लिए जो एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसको कैश में बाय करना चाहते हैं। इंडिगो की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है यहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर है। ये एक फर्म बेस बना चुका है, और जो भी इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ था, वहाँ बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे। तो मुझे ये काइंड ऑफ अ बेयर ट्रैप लग रहा है। अभी करीबन 2420 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप करीबन 2370 2375 के लॉस से खरीद लीजिए, और टारगेट में स्ट्रेट इसमें 2500 का देख रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें मैं एक ऑप्शन ट्रेड रिकमेंड करूंगा। इसकी जो अक्टूबर की 2440 2440 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 55 पे चल रही है। यहाँ पे आप 35 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो, 35। जो टारगेट होगा वो 90 का होगा, 90। ओके डन। इंडिगो पे आपका टारगेट है 2500 का, 2350 का स्टॉप लॉस है। HPCL तो ड्रॉप कर दिया, सर ने पहली लाइन में बता दिया था कि HPCL वो नहीं करेंगे यहाँ पे, उनको सेफ्टी वगैरह ठीक नहीं लगता। दूसरा, आप चाहें तो इंडिगो की ऑप्शंस का ट्रेड भी ले सकते हैं। ये 2440 की स्ट्राइक कॉल है, ये एट द मनी ही आप इसको मान के चलिए मोटा मोटी, ठीक 55 रुपये में लेनी है, 35 का स्टॉप लॉस है, 90 का टारगेट है। एक बार दोनों चीज़ें वापस से चला दीजिएगा, इंटरग्लोब का सीधा फ्यूचर्स और इंटरग्लोब की एविएशन की ऑप्शंस। 2440 की अक्टूबर 26 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आज है 3 तारीख, तो आपके समय भी काफ़ी है और ये एक्टिव है, क्रूड का इम्पैक्ट करने वाला। अभी बता रहे हैं वापस से क्रूड बेरिश जोन में चला गया है, तो हो सकता है क्रूड का बेनिफिशियरी बच जाए, और आगे फेस्टिवल है, काफ़ी ट्रैवलिंग होती है, बुकिंग काफ़ी चलती है, तो कई लिहाज से इंडिगो इस समय आपके लिए फिट बैठ रहा है। और दूसरा, इससे पहले बी सॉफ्ट और IGL हमने आपके सामने 2 शेयर और रखे हैं, ठीक। तो 4 में से 3 शेयर पास होके आए, तीनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोट के सामने तेज़ी वाले 4 शेयर रखे, 3 शेयर पास होके आए। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं, और पहले बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एस्कॉर्ट्स आपको ध्यान होगा ठीक सीज़न से पहले काफ़ी चला, फिर उससे पहले खबर आई थी कि कुबोटा जो कि जापानीज़ कंपनीज है उसने इसका टेक ओवर कर लिया। ये 2000 से जो 3000 वाली जर्नी है ना, इसकी बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेज़ी से चली। मैं इनफैक्ट थोड़ा 2200 से बोलूँगा, 2200 से 3000 वाली जर्नी। लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पे लग रहा है थोड़ा फटीक है, थोड़ा शेयर थका हुआ है और शॉर्टिंग होती है इसमें। तो एक बार ज़रा पता कर लेते हैं, आज भी 7.5% OI एडिशन के साथ शॉर्ट हो रहा है शेयर, ठीक है। और दूसरा शेयर है सीमेंस का। प्रशांत जी, एक बार दोनों शेयर्स चेक कर लो, एस्कॉर्ट्स और सीमेंस। डिम्पी जी, यहाँ पे अगर एस्कॉर्ट्स को थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये 3100 के आसपास रैली करे, 3100 के आसपास, तो एक अच्छा शॉर्टिंग रेंज होगा। इसकी वजह ये है कि जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 3130 है, जो इस लेवल पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं इसको छोड़ूंगा, बट सीमेंस को हम शॉर्ट कर सकते हैं। अभी करीबन 3590 3600 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस रखिए 3645।
और जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 3475 के रेंज में 3475। मुझे ये एक मेजर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन लग रहा है और मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहूंगा। एक्सपर्ट भी वीक है बट जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। इस लेवल पे आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डन सर, कोई बात नहीं, हम स्टॉक्स अलग अलग आपके सामने रखेंगे। मेरे पास जो अनवाइंडिंग के शेयर भी हैं, पहला है सर MCX और दूसरा टाटा मोटर्स। एक बार ज़रा इनको भी आप चेक कर लो। MCX में तो खबर वाला हिस्सा आपको पता ही था, उससे शेयर चला 2000 के आसपास आके रुक गया है। और दूसरा है टाटा मोटर्स। जी, यहाँ पे एमसीएक्स में अगर डिपी देखूं तो मेरी सलाह होगी कि इसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल इस लेवल पे। बिल्कुल वही वजह से जो आपने मेंशन किया खबरों की वजह से, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2000 का एक लेवल अहम है और बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करूंगा। बट इसके सामने मैं जब भी टाटा मोटर्स देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक 625 से लेके 615 इस रेंज में ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई एक छोटे रिस्क से बाय करना चाहे तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जाके 613 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे वीकर हैंड्स रिमूवल हो रहा है और करीबन हम 640 जो रेंज की ऊपरी लेवल है वहां तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो मैं इस जैसे मैंने कहा एमसीएक्स को मैं टच नहीं करूंगा। टाटा मोटर्स में मैं थोड़ा कॉन्ट्रा जाके एक बाय ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके ठीक है, टाटा मोटर्स पे आप उल्टा जाके एक बाय ट्रेड लेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, 640 का आपका टारगेट, 613 का स्टॉप लॉस। देखिए इसी खूबसूरती है इसी शो की कि हमने पूछा था अनवाइंडिंग का शेयर। अनवाइंडिंग होने से क्या होता है कि प्राइस एक्शन घटता है, ओपन इंटरेस्ट घटता है। कई बार वो ऐसे लेवल पे आके रुकता है जहाँ से वो उल्टा पलटने को तैयार होता है। तो पूछने गए थे कुछ और, बल्कि हमको एक सौदा मिल गया टाटा मोटर्स का। तो आपके पास अब लॉन्ग 4 हो गए हैं। शॉर्ट में से कुछ ज़्यादा निकल के आया नहीं, इक्का दुक्का शॉर्ट है, वो अपनी स्क्रीन पर आप नोटिस कर लेना। और मार्केट का सपोर्ट भी अभी टूट रहा बाकी है। अगर ये टूटेगा तो ठीक, नहीं टूटा तो पुल बैक भी आएगा, बट वो कमज़ोर पुल बैक होगा। जैसे प्रशांत जी ने आपको कहा, बाय तो नहीं करेंगे बट होल्ड करके रखेंगे लेवल्स के साथ अपने आप को। प्रशांत जी, हम पूछना था पूछ लिया, अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी डीपी जी, दो स्टॉक रडार में है। एक होगा ब्रेकआउट कैंडिडेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 460 460। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 490 से लेके 495 490 495 वो होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा बायोकॉन। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी बार रेंज में फंसा है और इस बार मैं थोड़ा ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 265 के जस्ट नीचे 264 मान के चलेंगे। और जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 290 290 का। ओके ठीक है, बायकॉन और एक LIC दोनों अच्छे शेयर हैं। मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट आपके LIC पर है। कुछ दिन पहले हमने भी सर LIC दर्शकों के सामने रखा था, वो अगले दिन चला लेकिन उसका थोड़ा रेंज में चला गया। अब आप फिर से कह रहे हैं कि ये चलने के लिए तैयार है और मेरे को भी लग रहा है कि 500 तक तो ये आराम से पहुंच जाएगा। 490 का टारगेट दे रहे हैं, 460 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं। बायकॉन भी एक बार आप नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा स्टॉक है जो सर की तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक है। और फार्मास्यूटिकल्स में सेलेक्टिव शेयर्स रखिएगा। ये शेयर चला हुआ नहीं है, इसके अंदर दम काफ़ी है, चल सकता है। 290 आपका टारगेट है, 265 आपका स्टॉप लॉस है। तो आज आप देख रहे होंगे कि आपको ज़्यादातर बाय ट्रेड मिले। अभी भी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बाय ट्रेड सब के सब वैलिड रहेंगे। अगर स्टॉप लॉसेस नहीं ब्रेक होते, 425 के नीचे नहीं जाता निफ्टी, तो ये सारे के सारे ट्रेड आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले दिनों में। कल प्रशांत जी का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने भी रखेंगे। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी स्टॉक्स के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।